Question number 25. At point A on the diameter AB of circle of radius 10 cm. ये आपका सर्कल है जिसका डायमीटर AB है। A डायमीटर के एंड पे एक पॉइंट है। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रा टू द सर्कल। ये एक्स ए वाई आपका टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड CD। CD जो कोड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। CD इज पैरेलल टू एक्स वाई। CD किसके पैरेलल है? एक्स वाई के क्या है? CD पैरेलल है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए। जो CD की वैल्यू है वो A से कितने डिस्टेंस पे? 16। तो PA की वैल्यू आपको 16 दे दी। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें दो थ्योरम आपकी फर्स्ट थ्योरम यूज होनी है 10.1। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपकी थ्योरम यूज होनी है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहता है जो CD है पैरेलल टू एक्स वाई है और जो OA, OA क्या है? रेडियस। OA क्या है? रेडियस। OA की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। ये क्या आपकी रेडियस? ये OA रेडियस है तो OC भी क्या आपकी रेडियस? OC इक्वल टू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। सेकंड, आपको PA की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? PA। PA कितना दे रखा है आपको? 16 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। देखो ये डाटा में गिवन है 16 सेंटीमीटर। और OA की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखो ये टोटल PA है और ये आपके पास OA है। आपको OP निकालना। क्या निकालना है? OP। OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OP इक्वल टू PA माइनस में OA। PA की वैल्यू आपके पास 16 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। OA की वैल्यू आपके पास 10 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 16 माइनस 10 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर मैं डाटा यहाँ पे डायग्राम में लिखूं तो OC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है और OP की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, उसने दिया है कि CD इज पैरेलल टू एक्स वाई। CD इज पैरेलल टू एक्स वाई। CD इज पैरेलल टू एक्स वाई। क्लियर है? अगर CD पैरेलल टू एक्स वाई है तो CD इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो AB एक ट्रांसफर लाइन है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगी? ये कोइंटेरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंटेरियर एंगल। और थ्योरम 10.1 क्या कहती है? थ्योरम 10.1 लिख लेते हैं एक बार। जो थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। ये टेंजेंट है। ये परपेंडिकुलर किसके है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे सर्कल से टेंजेंट कट कर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ये रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? ये एंगल आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो एंगल XAO इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं यहां से। और CD इज पैरेलल टू एक्स वाई था। CD इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये CPO प्लस XAO ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये एंगल हो जाए को इंटीरियर एंगल। कौन से? को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल CPO प्लस में एंगल XAO कितना हो जाएगा? 180। को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और XA की वैल्यू कितनी है? 90। यहां पुट करो। एंगल CPO प्लस में 90 इक्वल टू 180। तो एंगल CPO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90 कितनी वैल्यू आ गई? 90। क्लियर है? तो एंगल CPO भी कितना आ गया आपके पास? CPO ये भी वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। अब जो ट्रायंगल CPO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो आप लिखोगे ट्रायंगल CPO। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H स्क्वायर इक्वल टू
पी स्केयर प्लस में बी का स्केयर। अब 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एक आपके पास बेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, सीपी का स्क्वायर प्लस में बेस कितना आपके पास 6 का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका क्या है 6 है। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू सीपी का स्क्वायर प्लस में कितना है 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब 36 इस साइड आएगा तो 100 माइनस में 36 इक्वल टू सीपी का स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना होता है 64 इक्वल टू सीपी का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो 64 का रूट कितना होता है 8 इक्वल टू सीपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। तो सीपी की वैल्यू भी 8 आ गई आपके पास, ये रही 8। ठीक है, और जो आपका सी डी है, ये आपका सी डी है, ये ट्वाइस ऑफ सीपी होगा। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सीपी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सेंटर से या इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो आपके पास हो जाएगा सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीपी। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 8। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। यह क्लास 9th में आपकी थ्योरम थी। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर।